बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध संत रहते थे जिनका नाम बाबा अनंत दास था। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और दिन रात उनकी उपासना में लीन रहते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें हनुमान बाबा कहकर बुलाते थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करवाते, सुंदरकांड की कथा सुनाते और भक्तों को हनुमान जी के जीवन से जुड़े गूढ़ रहस्य समझाते। उसी गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। व्यापार में घाटा हो रहा था, परिवार में कलह थी और मन में हमेशा अशांति बनी रहती थी। उसने कई साधु संतों के पास जाकर समाधान पूछा, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वह हर जगह एक सच्चे गुरु की तलाश में भटक रहा था, जो उसे जीवन की सच्ची राह दिखा सके। एक दिन जब वह बहुत निराश होकर नदी के किनारे बैठा था, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बाबा अनंत दास के बारे में बताया। रामलाल ने तुरंत निर्णय लिया कि वह बाबा से मिलने जाएगा और अपना दुख उनसे कहेगा। अगले ही दिन रामलाल बाबा अनंत दास के आश्रम पहुंचा। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। एक तरफ भक्तजन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बाबा स्वयं ध्यान में लीन थे। रामलाल ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। जीवन में कुछ भी नहीं चल रहा। मैं एक सच्चे गुरु की तलाश में हूँ जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? बाबा अनंत दास मुस्कुराए और बोले, गुरु तो मैं नहीं हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा गुरु का नाम बता सकता हूँ जो पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्ञानी और सबसे कृपालु है। रामलाल उत्सुक हो गया और तुरंत पूछ बैठा, कौन है वे बाबा? बाबा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वे हैं स्वयं श्री हनुमान जी। यदि तुम उन्हें अपना गुरु बना लो तो वे तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकाल देंगे। रामलाल को पहले तो यह बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन बाबा, हनुमान जी तो एक देवता है, वह कैसे मेरे गुरु बन सकते हैं? बाबा ने धैर्यपूर्वक समझाया, गुरु वही होता है जो अज्ञान को दूर करे और सत्य का मार्ग दिखाए। हनुमान जी ने स्वयं भगवान श्री राम को गुरु मानकर जीवन में भक्ति, सेवा और शक्ति का मार्ग अपनाया। अगर तुम भी उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो वे स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। रामलाल ने पूछा, गुरुजी, मैं हनुमान जी को अपना गुरु कैसे बनाऊं? बाबा ने कहा, इसके लिए तुम्हें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना होगा। हनुमान जी की तरह निस्वार्थ सेवा करो, सत्य के मार्ग पर चलो, राम भक्ति में लीन रहो और सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी से रोज प्रार्थना करो कि वे तुम्हें सही दिशा दिखाएं। यदि तुम सच्चे मन से उन्हें गुरु बनाओगे तो वे स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। बाबा की बातें रामलाल के हृदय में गहराई तक उतर गई। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वह हनुमान जी को ही अपना गुरु मानेगा और उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा। इसके बाद रामलाल ने नियमित रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया। उसने अपनी आदतें बदली, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाया और अपने अंदर विनम्रता और धैर्य लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके व्यापार में सुधार हुआ, परिवार में शांति स्थापित हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके मन को शांति मिलने लगी। कुछ वर्षों बाद वही रामलाल गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब लोग उससे सलाह लेने आते थे। जब किसी ने उससे पूछा, रामलाल, तुम्हारा गुरु कौन है? तो उसने गर्व से उत्तर दिया, मेरे गुरु स्वयं हनुमान जी हैं, जिन्होंने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बहुत धार्मिक था, लेकिन उनके जीवन में कई समस्याएं थी। पिताजी की आय बहुत कम थी, जिससे घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती थी। माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और घर के इकलौते बेटे विकास की पढ़ाई में भी रुचि नहीं थी। वह परीक्षा में बार बार सफल नहीं हो रहा था, जिससे परिवार का मनोबल टूटने लगा था। परिवार के सदस्यों ने कई मंदिरों में पूजा पाठ करवाया, व्रत रखे और यहाँ तक कि कई ज्योतिषियों से सलाह भी ली, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। धीरे धीरे उनका विश्वास डगमगाने लगा और घर में निराशा का माहौल छा गया। एक दिन गांव में एक संत आए, जिनकी भक्ति और तपस्या के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे गांव में एक हनुमान मंदिर के पास ठहरे और प्रतिदिन वहां सुंदरकांड का पाठ करते। गांव के कई लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनके प्रवचनों को सुनते। ब्राह्मण जी को जब यह पता चला तो वह भी संत के पास पहुंचे और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताई। उनकी आंखों में आंसू थे और स्वयं करुणा से भरा हुआ था।
उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं कई सालों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, दान दक्षिणा भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, बेटा पढ़ाई में असफल हो रहा है और आर्थिक संकट भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन संवर सके। संत मुस्कुराए और बोले, बस तुमने सब कुछ किया, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करना भूल गए। तुम्हारे जीवन में संकट इसलिए है कि क्योंकि तुमने श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की शरण नहीं ली। यदि तुम प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुंदरकांड हनुमान जी की महिमा का गान है जो हर बाधा को दूर कर सकता है। ब्राह्मण जी को इस पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने संत की बात मान ली और अगले दिन से सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। पहले दिन जब उन्होंने पाठ किया तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की तबीयत पहले से बेहतर हो रही थी। उनका बेटा विकास, जो पहले पढ़ाई से भागता था, अब खुद ही किताबें खोलकर बैठने लगा। ब्राह्मण जी को यह देखकर अचंभा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा यकीन नहीं हो रहा था यह सुंदरकांड के प्रभाव से हो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद ये संयोग मात्र है, लेकिन जब उन्होंने पाठ को लगातार जारी रखा तो उन्होंने अपने घर में सकारात्मक बदलाव देखने लगे। एक दिन ब्राह्मण जी के पास उनके एक पुराने मित्र आए जो वर्षों पहले शहर चले गए थे और वहाँ एक बड़े व्यापारी बन गए थे। उन्होंने ब्राह्मण जी को देखते ही कहा, मित्र, मैं कई वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे व्यापार में तुम्हारी जैसी विद्वता और ईमानदारी की जरूरत है। यदि तुम मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ तो तुम्हारी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ब्राह्मण जी यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने सुंदरकांड का पाठ शुरू करने के कुछ हफ्तों में यह अद्भुत परिवर्तन देखा था। उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इस बीच विकास की पढ़ाई में भी चमत्कारी परिवर्तन आया। वह जो पहले परीक्षा में फेल हो रहा था, अब हर विषय में अव्वल आने लगा था। उसके अध्यापक भी हैरान थे कि इतनी जल्दी उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। इसके अलावा ब्राह्मण जी की पत्नी, जो वर्षों से बीमार रहती थी, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और डॉक्टर भी यह देखकर चौंक गए कि बिना किसी विशेष इलाज के ही उनकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। जब गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वे भी ब्राह्मण जी से सुंदरकांड का रहस्य पूछने लगे। उन्होंने सभी को बताया कि यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है और सुंदरकांड का पाठ करने से ही उनके जीवन में ये बदलाव आया है। गांव के कई लोगों ने भी सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले गांव में कलह और अशांति थी, वहां अब प्रेम और सौहार्द बढ़ने लगा। गरीबों की मदद होने लगी, आपसी मनमुटाव खत्म हो गए और गांव में सुख समृद्धि का आगमन हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में राम भक्त माधव अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही दयालु था और प्रतिदिन भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करता था। माधव का एक 5 वर्षीय पुत्र बालक गोपाल बहुत ही चंचल और हंसमुख था। एक दिन गोपाल गांव के बाहर खेल रहा था। खेल खेल में वह नदी के किनारे चला गया और संतुलन बिगड़ने के कारण नदी में गिर गया। नदी का प्रवाह इतना तेज था कि गोपाल डूबने लगा। वहाँ आसपास कोई नहीं था जो उसे बचा सके। जब गोपाल की माँ ने देखा तो उसका बेटा कहीं नहीं दिख रहा तो वह घबराकर उसे ढूंढने लगी। अचानक किसी ने बताया कि गोपाल नदी की ओर गया था। माँ दौड़कर वहाँ पहुँची और देखा कि उसका बेटा पानी में संघर्ष कर रहा है। वह चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगी, परंतु वहाँ कोई नहीं था जो गोपाल को बचा सके। माधव और उसकी पत्नी को याद आया कि हनुमान जी संकट मोचन है और जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है वे उसकी अवश्य सहायता करते हैं। दोनों ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और पूरी श्रद्धा से भगवान से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। उसी समय एक चमत्कार हुआ। एक विशाल वानर आकस्मिक रूप से प्रकट हुआ और बिजली की गति से नदी की ओर कूदा। वह वानर गोपाल को उठाकर किनारे पर ले आया और सुरक्षित छोड़ दिया। जैसे ही माता पिता ने अपने पुत्र को सुरक्षित देखा तो वे उस वानर को धन्यवाद देने के लिए उसकी ओर बढ़े, लेकिन वह रहस्यमय रूप से गायब हो चुका था। तभी गांव के एक वृद्ध संत ने कहा, वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे, जिन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनकर उसे बचाया है। यह सुनकर माधव और गांव के सभी लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई।
उस दिन से गांव में हनुमान जी की पूजा और भी बड़े भक्ति भाव से की जाने लगी। माधव ने अपने घर के मंदिर में एक सुंदर हनुमान मंदिर बनवाया, जहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना होने लगा। हनुमान जी अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है वह उसकी सहायता अवश्य करते हैं। हमें भी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करना चाहिए। सच्चा गुरु वही होता है जो हमें सही दिशा दिखाए। हनुमान जी को गुरु बनाने के लिए उनके गुणों को अपनाना जरूरी है। नियमित हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से मन की अशांति दूर होती है। सेवा, समर्पण और सत्य का मार्ग अपनाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। यदि सच्चे मन से हनुमान जी को गुरु माना जाए तो वे हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। अगर हम भी हनुमान जी के बताए मार्ग पर चले तो हमारे जीवन में भी चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो चाहे वह आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर शिक्षा और करियर में बाधा हो, तो आप भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। निश्चित ही हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।